नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं नीरज और हर हफ्ते की तरह इस बार भी आपकी एक फंड मैनेजर से मुलाकात होगी और एक ऐसे फंड के बारे में हम आपको जानकारी देंगे जिसमें आप निवेश कर सकते हैं या अगर आपका ऑलरेडी आप निवेशित हैं तो उसके बारे में और लेटेस्ट आपको जानकारी मिलेगी। आज हम बातचीत करेंगे अनिरुद्ध नाहा से। अनिरुद्ध नाहा जी हमारे पीजीआईएम इंडिया एसेट मैनेजमेंट के फंड मैनेजर हैं और ये पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड को मैनेज करते हैं। बहुत लंबा अनुभव है, लेकिन इस फंड को खास तौर पे लगभग 5 साल से मैनेज कर रहे हैं और ये एक ऐसा फंड है जिसने हर टाइम फ्रेम पे 1 साल, 3 साल, 5 साल किसी में भी आप देखें तो उसने जो इसका कंपैरेटिव इंडेक्स है उसको बहुत अच्छे से बीट किया है। तो मिड कैप की खासियत यही होती है कि आपको बढ़िया रिटर्न मिलते हैं, बड़े तौर पे करते हैं, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से मार्केट थोड़ा सा क्या कह सकते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए खास तौर पे बहुत प्रॉमिसिंग नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या ये एक मौका है जब आप निवेश करें इस तरीके के फंड में, उस पर हम आज बातचीत करेंगे। तो अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। Thank you, Neeraj ji. Happy New Year to you also and to your audience. ओके अनिरुद्ध सर, पहले हम लोग फंड पे जाएं तो हमेशा की तरह हम लोग एक बार समझना चाहते हैं कि इस समय बाजार कैसा लग रहा है आपको? ठीक ठाक लग रहा है, थोड़ी चिंता है या कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, अगर इंडिया को देखा जाए, इंडियन मार्केट्स में खाली चिंता की जो विषय है वो है रिलेटिव वैल्यूएशंस विज़ द वर्ल्ड। अगर आप पिछले साल का रिटर्न्स देखें, इंडिया हैज आउटपरफॉर्म्ड रेस्ट ऑफ द मार्केट। करीब 20% का आउट परफॉर्मेंस आया है इंडिया। और यही एक चीज है जो इन्वेस्टर मतलब यहां से कितना रिटर्न बन सकता है इन द नियर टर्म, क्योंकि ग्लोबली आप इन्फ्लेशन ले लीजिए, इंटरेस्ट रेट्स ले लीजिए, डेट ले लीजिए, रिसेशन का जो डर है, ये ग्लोबली सारे इश्यूज हैं, बट इंडिया में ऐसा कोई मेजर मैक्रो इश्यू है नहीं। एंड अगर इसको इस तरीके से देखा जाए कि कोई मेजर मैक्रो इश्यू अगर नहीं रहा इंडिया में, इंडिया इज वेरी वेल प्लेस्ड। अब ग्लोबली जब भी रिकवरी आए ग्रोथ में, इंडिया विल कम बैक वेरी फास्ट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। सो द पॉइंट ऑफ कंसर्न खाली ये है कि अगर ग्लोबली मार्केट्स में मेजर करेक्शन आ जाए तो इंडिया में कितना करेक्शन आएगा। अगर मार्केट्स में ग्लोबली 20% का करेक्शन आता है तो मुझे लगता है इंडिया में भी 5 से 10% का करेक्शन की गुंजाइश है। बट अगर आपके इन्वेस्टर्स 3 से 5 साल का व्यू लेते हैं या उससे लंबे का व्यू लेते हैं, वो करेक्शन एक मौका होगा जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फिर से फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years। तो अनिरुद्ध, अभी आपको लगता है कि यूएस मार्केट में और करेक्शन बाकी है अभी? ये कहना दिक्कत है फ्रैंकली नीरज जी, बट वैल्यूएशंस काफी हद तक कंफर्टेबल हो चुके हैं विज़ाविज़ जो पहले थे। बट यहां से जो देखने लायक बात होगी कि आपके अगले 6 महीने में यूएस में अर्निंग्स कट्स आएंगे, क्योंकि रिसेशन का जो डर है वो एक्चुअल में कितना डीप होगा रिसेशन और कितना लंबा चलेगा, उसका कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे एक इम्पैक्ट रहेगा। एंड हेंस अगर मेजर कुछ कट्स आए यहां से भी अर्निंग्स में, तो शायद थोड़ा करेक्शन और दिख सकता है। बट वैल्यूएशंस पर्सपेक्टिव से अगर आप नैस्डैक ले लीजिए या ओवरऑल यूएस मार्केट्स ले लीजिए, वैल्यूएशंस आज के तौर पे काफी कंफर्टेबल। परफेक्ट। तो इंडियन मार्केट रिलेटिवली आपको लगता है कि थोड़ी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में वैसी चिंताएं चल रही हैं। एक चीज बताइए, हमारे भी रिजल्ट सीजन अब बिल्कुल शुरू ही होने वाले हैं, तो आईटी एक ऐसा सेक्टर जिसका बहुत एक्सपोजर है, फार्मा जिसका बहुत एक्सपोजर है, तो हमारे यहाँ भी क्या अर्निंग डाउनग्रेड्स की संभावनाएं हैं? देखिए, आईटी एक सेक्टर है जो कंप्लीटली ग्लोबलाइज्ड है। सो अगर ग्लोबली स्लोडाउन का डर है तो वो आपको आईटी में भी दिखेगा। बट इसके अलावा आई थिंक 2 ऐसे और सेक्टर हैं जहां पे अर्निंग्स डाउनग्रेड्स दिखेंगे, एंड ये काफी बड़े सेक्टर्स है। एक आपका कमोडिटीज है और दूसरा एनर्जी। क्लियरली रिसेशन के कारण जिस तरीके से क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आए हैं, ये दोनों सेक्टर्स में अर्निंग्स कट की पूरी गुंजाइश है। बट इसके अलावा अगर आप देखें ओवरऑल मार्केट्स में, बीएफएसआई ले लीजिए, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रियल्स ले लीजिए, सीमेंट ले लीजिए, कंज्यूमर्स ले लीजिए, जनरली ये सारे सेक्टर्स जो इनवर्ड लुकिंग है या इंडिया सेंट्रिक है, इन सेक्टर्स में उतना अर्निंग्स कट नहीं दिखता है। अर्निंग्स ग्रोथ दिख रहा है हमें अभी भी। सो टू दैट एक्सटेंट एक्सटर्नल जो सेक्टर्स है वहां पे अर्निंग्स कट आ सकता है, बट जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं वहां पे वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि नंबर्स ठीक ठाक है। नंबर ठीक ठाक।